Fine student. Speech क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू मेक असर्टिव सेंटेंस, हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आया है कैसे उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करें। समझ गए? जो असर्टिव सेंटेंस तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच में हो उसको कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। वी हैव सीन यस्टरडे, यानी कि वी हैव सीन इन क्लास नंबर 2। इस क्लास में हम लोग लेंगे सेकेंड सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको लिखोगे स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है दैट सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछे। अच्छा, सवाल पूछने का बहुत तरीका हो सकता है ना, क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीका हो सकता है, करेक्ट। तो देखो, सवाल पूछने का तरीका जो हो सकता है टू टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तुम ऑक्सिलरी वर्ब से भी सवाल पूछ सकते हो। ऑक्सिलरी वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कि डू, डिड, डस, करेक्ट। एम, इज, आर, वॉज, हैज, हैव, हैड से, या फिर जो हमारे पास मॉडल्स हैं या जो सेमी मॉडल्स हैं, विल, शैल, मे, मस्ट, एसेट्रा, इससे भी सवाल हम लोग पूछ सकते हैं ना। ठीक है, तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है ऑक्सिलरी वर्ब से। एट द सेम टाइम वी हैव अनदर ऑप्शन कि हम लोग WH फैमिली से भी पूछ सकते हैं। WH फैमिली का मतलब क्या है? हु, व्हाट, when, where and along with why और along with how से भी पूछ सकते हैं हम लोग, पूछ सकते हैं ना स्टूडेंट। तो ये देखो, ये तरीका है कि कैसे सवाल पूछा जा सकता है। तो सवाल जो है इस ऑक्सिलरी वर्ब से ही पूछा जा सकता है, एट द सेम टाइम WH का जो फैमिली है उससे भी पूछा जा सकता है, प्लस हाउ से भी पूछा जा सकता है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं। सो सिंपल। यदि मान लो कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अच्छा यहां पे देखोगे स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच। और देखो, बोर्ड में स्पेस कम है, समझ रहे हो ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। तुम लोग अच्छे से नीचे लिखोगे। डायरेक्ट स्पीच का मतलब है रिपोर्टिंग स्पीच प्लस रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखो तब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल, ही सेड do you want to meet अरुण? ठीक है, लेट्स, एक सेंटेंस है ही सेड डू यू वांट टू मीट अरुण, ठीक है। अच्छा, चूंकि क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ और इसको बंद करो। तो यहाँ पे देखना है स्टूडेंट, ये जो ही सेड है ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच, करेक्ट। ये क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। और डू यू वांट टू मीट अरुण ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब जो मैं यहाँ पे बात लिखा रहा हूँ तुम लोग को इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच का। यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन क्या दो तरह से हो सकता है। एक ऑक्सिलरी वर्ब से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, या फिर WH फैमिली अलॉन्ग विथ हाउ से भी बन सकता है, और भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इतना ही होगा, और भी हो सकते हैं। मत तरीका यही होता है, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से होगा या फिर WH फैमिली टाइप का उससे होगा। अब गौर करना है स्टूडेंट
कि जब डू, डी, डज, एम, इज, आर, वह इस तरह का हो तो इसको हम लोग यस या नो से डिकोड कर सकते हैं। इसका आंसर यस या नो से डिकोड कर सकते हैं ना विद्यार्थी लोग। जैसे देखो, ही सेड डू यू वांट टू मीट अरुण, या तो यस होगा या तो नो होगा, यही ना होगा जी। तो जब ये ऑक्सिलरी वर्ब से कोई क्वेश्चन बनता है रिपोर्टेड स्पीच में, आई रिपीट, जब इस ऑक्सिलरी वर्ब से कोई क्वेश्चन बनता है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको आराम से डिकोड किया जा सकता है यस या नो से। जब यदि आराम से डिकोड हो जाए यस या नो से तो उस समय जो कंजंक्शन है, असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था ना, ये कंजंक्शन डैट यूज हो रहा था, यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब और जो रिपोर्टिंग वर्ब और जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच और जो रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज कर रहे थे हम लोग, डैट यूज कर रहे थे फॉर असर्टिव सेंटेंस। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, कंजंक्शन हम लोग यहां पे इफ या फिर वेदर, इफ या वेदर यूज करेंगे टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच, इन इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए हमें किस तरह कंजंक्शन यूज करना है, या तो इफ यूज करना है या फिर वेदर को यूज करना है। समझ गया ना, समझ में आ रहा है ना ये चीज? हाँ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, यहां समझो, अभी बताएंगे थोड़ी देर में, यहां पे समझने की कोशिश करो। WH हो या हु हो, व्हाट हो, व्हेन हो, वेयर हो, व्हाई हो, हाउ हो, यदि इससे बन रहा है क्वेश्चन तो ये तो आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो। व्हेन विल यू कंप्लीट योर वर्क, यस या नो बोल सकते हो क्या? तुमको टाइम बताना पड़ेगा। हाउ आर यू, तो क्या यस या नो में आंसर दे सकते हो क्या? व्हाट इज योर नेम, क्या यस या नो में आंसर दे सकते हो? कभी यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हो। तो यहां पे लिखो यस या नो से ये डिकोड नहीं किया जा सकता, यस या नो से डिकोड नहीं किया जा सकता। और इस केस में कंजंक्शन यूज नहीं होगा, देयर इज नो कंजंक्शन, यहां पे कंजंक्शन यूज नहीं होगा। अब इतना लिखो, अब सेंटेंस बताएंगे तो और समझ में आएगा। लिख लो इसको तेजी से। नो कंजंक्शन, यहां पे कंजंक्शन यूज नहीं होगा, बट यहां पे इफ या वेदर कंजंक्शन यूज हो सकता है। तो देख रहे हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर, देखो गजब बात है ना ये, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में डैट तो यूज हो रहा था, डैट बहुत कॉमन कंजंक्शन था, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह का सेंटेंस बन रहा है। बताओ कितना, दो तरह का बन रहा है। और एक जिसको यस या नो से डिकोड कर रहे हैं तो उसके लिए केवल कंजंक्शन इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। आज जिसको डिकोड नहीं किया जा सकता उसमें कोई कंजंक्शन ही नहीं लगेगा, कोई एक्स्ट्रा कंजंक्शन ही नहीं लगेगा। ये मैं बताऊंगा कंजंक्शन का क्या तरीका है। इस तरह का डैट, इफ, वेदर यहां पे नहीं लग सकता है। लिख लिया हो ना? हाँ। तो चलो इसको सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखो, अच्छा हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच में मोस्टली रिपोर्टिंग वर्ब सेड होता है, करेक्ट, से या सेड। उसको हमें मोस्टली अधिकतर हम लोग सेड ही यूज करते हैं, सेड या से। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, स्पेशली फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सेड क्या हो सकता है, बाकी भी रूप ले सकता है, जैसे सजेस्टेड, एडवाइज्ड, समझ गए ना, एडवाइस या टोल तो जानते हो बहुत कॉमन है, असर्टिव सेंटेंस में भी देखे थे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज होता है वो आस्क्ड है, समझे, आस्क्ड। हाँ, ये मिटा दूँ ना मैं। अब देखो, चलो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि रिपोर्टिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ डायरेक्ट स्पीच, और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच।
तो सेड क्या है, वो सजेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, आस्क भी हो सकता है, और भी बहुत सारा चीज हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरह का सेंटेंस लिखा गया है वहां पे। समझ गए ना ये। और देखो चूंकि हम जानते हैं इस बात को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब V2 में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि V2 में हो तो जाहिर सी बात है कि चेंज इन टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। और देखो चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमारा जो विषय है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिख सकते हो। इट्स योर ड्यूटी टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो जो दिया गया है स्टूडेंट, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच ऑफ, जो रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच है, या कि ऐसा भी कह सकते हो कि जो रिपोर्टेड क्लॉज ऑफ डायरेक्ट स्पीच है, उसमें जो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है उसके अंदर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहां पे मैं लिखता हूं कि उसमें इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, उसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। किसमें, असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस के बारे में तुम लोग जानते हो, असर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस हो सकता है, जहां पे हम ओपिनियन फॉर्म करते हैं, जहां पे हम स्टेटमेंट फॉर्म करते हैं, जहां पे हम चीज़ों को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, करेक्ट। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच में है वो कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब रूल्स है, अब बस एग्जाम्पल बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। वेट फॉर अ मोमेंट। अब देखो जैसे तुम्हारे पास खुद एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये देखो, ही सेड डू यू वांट टू मीट अरुण। समझ गए ना, डू यू वांट टू मीट अरुण। अब यहां पे देखोगे, चलो मैं इसको फिर से यहां पे रिपीट करता हूं। ही सेड डू यू वांट टू मीट अरुण। ठीक है, ये सेंटेंस है। कहाँ पे वो बोलो, ये बोल रहे हो? नो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है बताओ तो? ये रिपोर्टेड स्पीच है ना ये वाला? हाँ, कहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच? नो, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब तो ये वाला हो गया ना, हम इसका बात ही नहीं कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, तो ये यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच ही तो लिखे हैं हम, ठीक है। अब ये सेम चीज इनडायरेक्ट स्पीच में भी तो रिपोर्टेड स्पीच ही होगा, और उसमें क्या करना है, हमें इंट्रोगेटिव से असर्टिव करना है। समझ गए ना? हाँ, कोई बात नहीं। देखो ये हो सकता है कि ये मैंने रूल्स लिखाया है, जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। देखो, ही सेड डू यू वांट टू मीट अरुण, तो पहले तो हमें ये पकड़ना है स्टूडेंट्स कि ये क्या है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि फर्स्ट कैटेगरी वाला आ जाएगा। ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको तुम यस या नो में आंसर दे सकते हो ना स्टूडेंट? क्या तुम अरुण से मिलना चाहते हो? या तो यस या तो नो, यानी कि कंजंक्शन क्या यूज होना चाहिए, या तो इफ यूज होना चाहिए, फिर वेदर यूज होना चाहिए। और चूंकि यहाँ पे यू है तो यू किसके ऊपर होगा, नरेटर के ऊपर होगा ये बात। तो लिखो यहाँ पे ही आस्क्ड मी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ। अब यहाँ पे देखो विद्यार्थी लोग, इसमें तुम सब्जेक्ट पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है, यू। अच्छा, थोड़ी देर के लिए नहीं लिखोगे, अभी थोड़ी देर के लिए मत लिखो, एक चीज समझ जाओगे, दूसरा आराम से कर लोगे। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है, ठीक है, इसमें बताओ सब्जेक्ट क्या है, यू है। यू जब इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो यू आई हो जाएगा ना, तो पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट लिखो, आई, ठीक है। अब बताओ ये किस टेंस में दिया गया है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं?
सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, या तो V1 है या फिर V5 है। ये V1 है कि नहीं है यहाँ पे? तो इंट्रोगेटिव ये क्या है तुम्हारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस क्या आया, V2 आया, तो यहाँ पे परिवर्तन आएगा ना, चेंज होगा ना, तो क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। इफ आई वांटेड टू मीट अरुण, हो गया। तो ये चीज यही देखो इसलिए लिखा गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच ऑफ डायरेक्ट स्पीच का, ये कन्वर्ट हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं बताओ? असर्टिव सेंटेंस मतलब क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, और इट में भी नेगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। चलो इसको लिख लो स्टूडेंट। हाँ ये वर्ड्स में मत जाओ, ये वर्ड्स में मत जाओ, क्या हुआ, क्या क्या दिक्कत है बताओ? अच्छा ये गौर कर रहे हो कि रिपोर्टिंग वर्ब जो यहाँ पे सेड यूज हो रहा था, करेक्ट, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैनी वर्ब्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, कि किस तरह पूछा गया है, किस तरह डायरेक्ट स्पीच में बातों को रखा गया, उस हिसाब से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स यहाँ से पिक करके लिख सकते हैं। चलो और एग्जांपल देते हैं, और समझ में आएगा ठीक से। देखो चलो और लेते हैं क्वेश्चन। He said to me, he said to me, अच्छा ये बना के दिखाओ तो तुम लोग, did you intend to meet me? तो सोचो, अच्छे सोचो। He said to me, did you intend to meet me? इंटेंट का मतलब क्या, इरादा, क्या तुम्हारा इरादा था हमसे मिलने का? तो इसका मतलब क्या है कि ये सेड हम आस्क लिख सकते हैं ना स्टूडेंट। He asked me, चूंकि देखो यस या नो से डिकोड हो जाएगा ना क्वेश्चन, या तो यस इरादा था या फिर इरादा नहीं था। अच्छा कहोगे कि सर केवल खाली इफ ही लगाइएगा, वेदर नहीं लगाइएगा, वेदर भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यूज करो या वेदर यूज करो, दोनों ही एप्लीकेबल है। चूंकि इफ छोटा है तो ज़्यादातर वो उसको यूज किया जाता है, वो वेदर भी लिख सकते हो। ठीक, ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ सब्जेक्ट पकड़ो स्टूडेंट, यहाँ सब्जेक्ट पकड़ो। सब्जेक्ट क्या है बताओ तो? यहाँ पे यू है ना। अब यू जब इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा तो चेंज हो जाएगा ना, यू क्या होना चाहिए यहाँ पे? हाँ वेदर आई, चलो ये हो गया। अब डिड यू इंटेंड, अब बताओ कौन सा टेंस में लिखा गया है? देखो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, कभी भी कंफ्यूजन हो, आज हम सुबह भी यही बता रहे थे, क्योंकि होता क्या है कि हमारा ध्यान, जो हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हमारा ध्यान खाली पॉजिटिव सेंटेंस में ज़्यादा रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान कम रहता है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसको मन में पॉजिटिव सेंटेंस का सोचो, कि इसका पॉजिटिव, ये तो अभी इंट्रोगेटिव में दिया गया है, इसका पॉजिटिव सेंटेंस सोचो। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस में क्या था? ये सिंपल पास्ट टेंस था। देखो तो डिड लगा है यहाँ पे, सिंपल पास्ट टेंस है ये। क्यों? इसको यदि हम खोलेंगे तो यू इंटेंडेड टू मीट मी हो जाएगा, सही बात है ना। उसमें V2 लग गया तो क्या सिंपल पास्ट टेंस। तो अब कोई भी चीज मान लो कि सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टिंग